हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है या किस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपकी थर्ड यूनिट है। इससे पहले आपको 2 यूनिट करा दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आपकी थर्ड यूनिट है, इसमें आपको मेनली 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, यानी पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देन इसमें टॉपिक नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और इनप्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम इस जानेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को या फिर इनप्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में। फिर डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है वो कंटेन करता है जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको, यानी वहां पर उनका रिपीटेशन नहीं होता, या फिर अगर उनका रिपीटेशन होता है देन आप किस तरीके से उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो इसमें आपको पहले हम इसमें जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें बार बार आ रहा था कि पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होते हैं, उसमें हम जानेंगे फर्स्ट टर्म होगी हमारी पॉलिनोमियल, यानी बहुपद क्या होते हैं। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाए कि एफ एक्स बराबर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 प्लस अप टू a की पावर n, तब x के रूप के बीजीय फलन बीजीय फलन को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी अगर आपको कोई भी फंक्शन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाए कि एफ एक्स बराबर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 प्लस एंड सम अप टू a की पावर n, यानी अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाए तो आपके वही बीजीय फलन क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, यानी पोलिनोमियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर a0 a1 a2 ये क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म्स है, यानी x के कोफिशिएंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। और यहाँ पर देखो ये हो गई a0, ये हो गया a1, ये हो गया a2। तो यहाँ पर जो इसकी पावर है अगर हम इस फंक्शन में देखें तो वो पावर क्या हो रही है, घटती जा रही है। यानी फर्स्ट वाली पहले क्या है एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 2x प्लस नेक्स्ट क्या है हमारी 1, यानी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें पावर्स घटती जाएंगी। तो ये क्या कहलाता है, यानी किस फॉर्म में है ये, एफ एक्स बराबर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1। अगर हमको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया तो वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है, यानी पोलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलिनोमियल।
यानी बहुपद कहलाता है। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो इस वाले जो हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वही उस फंक्शन की पावर कहलाती है। यानी अगर हम इस वाले इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर यानी 2। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इस पूरे फंक्शन की अगर हम पावर की बात करें तो इस पूरे फंक्शन की पावर यानी घात कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भिन्न को एक से अधिक भिन्नों के योग अथवा अंतर के रूप में व्यक्त करना, जिसमें प्रत्येक भिन्न का जो हर होता है वो मूल भिन्न के हर का एक गुणनखंड यानी फैक्टर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अगर हम, ये हो गया हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है, जितनी उसकी पावर होती है उतने ही हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी पावर आएगी क्यूब, यानी कितनी आएगी, 3 पावर आएगी इसकी। तो हम यहाँ पर कितने कांस्टेंट लेंगे, टोटल 3 कांस्टेंट लेंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन, पहले इस वाले फैक्टर को लिख लेते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, हम उनको क्या कर रहे हैं, योग अथवा अंतर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये था हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या करा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया, यानी एक भिन्न को हमने क्या करा, एक से अधिक भिन्नों के योग अथवा अंतर के रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त किया, जिसमें अगर हम इनके डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा मतलब जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो इस वाले डिनोमिनेटर के क्या हैं, एक फैक्टर्स हैं। यानी हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया। पहले हमने ए कांस्टेंट लिखा, देन ये वाला फैक्टर लिख दिया, देन प्लस हमने ये वाला कांस्टेंट लिखा, सेकंड वाला कांस्टेंट लिखा, तो हमने सेकंड वाला कॉन्स्ट मतलब सेकंड वाले फैक्टर को रख दिया। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जितने भी इसके डिनोमिनेटर हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी डिनोमिनेटर हैं, वो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसके क्या है, गुणनखंड है यानी फैक्टर्स हैं। तो यही यही चीज तो यहाँ पर लिखिए कि प्रत्येक भिन्न का जो हर होता है, यानी यहाँ पर जितने भी ये हमने फ्रैक्शंस लिखे हैं, इनका जो डिनोमिनेटर होता है वो मूल भिन्न यानी इस वाले डिनोमिनेटर का एक गुणनखंड होता है यानी फैक्टर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हो गई बात पार्शियल फ्रैक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका नेक्स्ट है इसमें आपका कि आपके रेशनल फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं। रेशनल फ्रैक्शंस होते हैं आपके जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि पी एक्स तथा क्यू एक्स दो बहुपद इस प्रकार है कि क्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी क्यू एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल्स टू, ओ सॉरी, हाँ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी के बराबर होता है, तो वो हमारे रेशनल फ्रैक्शंस नहीं कहलाएंगे। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को हम क्या कहते हैं, परिमेय भिन्न यानी रेशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो हमारे रेशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। रेशनल फ्रैक्शंस यानी परिमेय भिन्न कहलाते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहां पर क्यू एक्स जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इंफिनिटी हो जाएगी, तो ये रेशनल फ्रैक्शंस नहीं कहलाएंगे। इसलिए क्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं यानी परिमेय भिन्न कहलाते हैं। अब इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, यानी जो आपके उचित परिमेय भिन्न क्या होते हैं।
उचित परिमेय भिन्न होते हैं। यहाँ पर परिमेय भिन्न क्या थे आपके, जिन्हें आप पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो हमारी पी वाली टर्म होती है वो क्या कहलाती है, न्यूमरेटर। क्या कहलाती है, न्यूमरेटर कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश, और क्यू को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको हर। अगर जो हमारी न्यूमरेटर वाली टर्म है, अगर उसकी जो पावर है वो कम हो हर की पावर से, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके उचित परिमेय भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके उचित परिमेय भिन्न कहलाते हैं। ये यहाँ पर विषम नहीं है, ये उचित परिमेय भिन्न कहलाते हैं। यानी अगर आपके जो आपको टर्म दी गई है, यानी दो बहुपद आपको किस फॉर्म में दिए गए हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिए गए हैं, तब जो आपकी न्यूमरेटर की पावर होती है, पावर क्या होती है, यानी उस वाले जो फंक्शन दिया गया उसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है वही उस पूरे फंक्शन की पावर कहलाती है। यानी जो उस फंक्शन की पावर होगी, यानी न्यूमरेटर की जो भी पावर होगी, वो अगर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपके उचित परिमेय भिन्न, यानी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यानी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, सॉरी लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर की पावर होती है वो कम होती है डिनोमिनेटर की पावर से, तब वो क्या कहलाते हैं, आपके उचित परिमेय भिन्न, यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सेम इसका उल्टा है कि अगर न्यूमरेटर की पावर जो होती है वो डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इनप्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, यानी आपके कहलाते हैं विषम परिमेय भिन्न, इनप्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यदि किसी परिमेय भिन्न के अंश की जो घात है, यानी न्यूमरेटर की जो पावर है वो ग्रेटर देन है या फिर उसके बराबर, या तो उससे बड़ी है या तो उससे उसके बराबर है, किसके, हर की घात के बराबर है या फिर उससे बड़ी है, तब वह क्या कहलाता है, विषम परिमेय भिन्न कहलाते हैं, यानी इनप्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अगर आप यहाँ पर दिया गया है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया गया या फिर पार्शियल फ्रैक्शन दिया गया है, तब हम पी को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और क्यू क्या कहलाएगा, हमारा डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर, न्यूमरेटर की पावर जो है वो बड़ी है या फिर उसके बराबर है किसके, डिनोमिनेटर के, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके इनप्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस, यानी विषम परिमेय भिन्न कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी हम जो जिसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें आपके 4 मेथड्स हैं, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। किसी भिन्न को आंशिक भिन्न में रूपांतरित करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी अगर हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे या फिर किन मेथड को हम इसमें फॉलो करेंगे। फर्स्ट है इसमें आपका कि हम हर को ही एक घातीय या द्विघातीय खंडों में बदलेंगे, यानी जो आपका डिनोमिनेटर होता है हम उसको ही फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, या तो मतलब लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक उसमें फैक्टर्स में उसको ब्रेक करेंगे। यानी हम जो फ्रैक्शंस होता है, हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो हम उसमें जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म है हम उसमें ही चेंजेस करेंगे, उसको हम फैक्टराइज करेंगे और हम उसको लीनियर फैक्टर में या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में ब्रेक करके उसको लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट है अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए, यानी जो न्यूमरेटर की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा है देन हम उसको क्या करेंगे,
यदि अंश की घात हर की घात से अधिक हो तो अंश से, तो हम क्या करेंगे, उसको हर से तब तक उसको डिवाइड करेंगे जब तक कि जो हमारी रिमाइंडर जो टर्म आती है, जो हमारे रिमाइंडर आता है, उसकी जो पावर है वो हर की घात से कम ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। यानी एग्जाम्पल से देखते हैं हम। अगर आपको यहाँ पर दिया गया है 2x² + 1 अपॉन 2x + 3 दिया गया है, तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, तो न्यूमरेटर की अगर हम इसमें पावर देखें तो न्यूमरेटर की पावर कितनी है, यानी इस वाली टर्म में जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी फंक्शन की पावर कहलाती है। तो हम इस वाली इक्वेशन में देखें तो इसमें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर, यानी x²। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, न्यूमरेटर की 2, कितनी हो जाएगी 2, और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर अंश की जो पावर है वो हर की पावर से ज्यादा है। देन हम इसमें क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारी जो रिमाइंडर यानी शेषफल आता है उसकी जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से कम ना आ जाए, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। यानी अगर यहाँ पर हमारा x दिया हुआ है तो हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा लास्ट में कोई भी कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। थर्ड पॉइंट है इसमें आपका, हम जिन अज्ञात अचर पदों का प्रयोग इस क्रिया में करें उनकी संख्या हर की घात के बराबर हो, ना तो कम हो ना ही अधिक हो। यानी हम जो भी अपनी तरफ से अननोन कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, यानी जो हम ए बी सी डी या फिर जितने भी हम इसमें कांस्टेंट लेते हैं अपनी तरफ से, हम उनको उनके उनका एक फिक्स नंबर होता है, यानी जितनी हमारी डिनोमिनेटर की पावर होती है हम उतनी ही उसमें कांस्टेंट टर्म्स लेते हैं। यानी अगर आपको कोई भी यानी अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्यूबिक है देन हम उसमें कितने अननोन कांस्टेंट लेंगे, 3। अगर क्वाड्रेटिक है यानी द्विपदीय है तो हम उसमें कितने कांस्टेंट लेंगे, 2। और अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर है देन वहां पर हम कितने टर्म लेंगे, 1 लेंगे। वैसे हम एक लेते नहीं, एक से अधिक वाले, एक से अधिक में ही जब हम उसको प्लस या माइनस के फॉर्म में व्यक्त करते हैं तभी हमारे वो क्या कहलाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं। यानी अगर क्वाड्रेटिक है तो वहां पर हम उसके 2 अननोन फैक्टर्स लेंगे, क्यूबिक है देन वहां पर हम इसके 3 अननोन फैक्टर्स लेंगे। तो ये थी आपकी इसकी कि आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे देन आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यानी इसमें आपका फर्स्ट टाइप है कि अगर आपको कोई भी लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी यहाँ पर जो आपके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी गई है वो रिपीटेड ना हो। तो इसमें फर्स्ट टाइप है आपका कि डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को आंशिक भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी ये हमें एक फ्रैक्शन दिया गया, हमें क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x/(x-1) इंटू x-2। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यानी हमें यहाँ पर कितने अननोन कांस्टेंट चाहिए, 2 अननोन यहाँ पर हमें कांस्टेंट चाहिए। और हमारी जो न्यूमरेटर वाली टर्म है हम इसको एज इट इज रखते हैं, जो हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म है हम उसी को ही फैक्टर की फॉर्म में कांस्टेंट के अपॉन में अलग अलग करके लिखते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, हमें गिवन क्या है, x/(x-1) इंटू x-2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें कितने अननोन फैक्टर्स अननोन कांस्टेंट चाहिए, 2 अननोन कांस्टेंट चाहिए। यानी हम पहला लेंगे a, उसके अपॉन में इस वाले फैक्टर को रखेंगे x-1 प्लस b अपॉन सेकेंड वाला फैक्टर यानी x-2। अगर हमें यहाँ पर कोई भी इक्वेशन दी जाती है यानी फैक्टर की फॉर्म में नहीं दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तब हम उसको
पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, देन हम यहाँ पर इन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी यहाँ पर हमें ए और बी इन दोनों की वैल्यू चाहिए, देन हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर a, इस वाली टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो इस वाली पूरी टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन और इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। फिर अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें जो हमने अननोन कांस्टेंट लिए हमें उनकी वैल्यू चाहिए, यानी हमें ए और बी की दोनों की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, x बराबर a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पर हमें गिवन है x माइनस टू, हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो हम x बराबर 2 इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे, देन यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। हम x बराबर 2 इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। पुटिंग x बराबर 2 या x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, a को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी x माइनस टू, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, यानी ये हो जाएगा a इंटू 2 माइनस टू प्लस b इंटू, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 2, ये हो जाएगा 2 माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस टू ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू b इंटू वन, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ से हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हम x बराबर 1 इसको 0 के बराबर रख देंगे, देन हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। x माइनस वन इक्वल्स टू 0, यानी जो हमारा सेकेंड वाला फैक्टर था हम उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो हमें यहाँ पर x बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, 1 माइनस टू प्लस b इंटू 1 माइनस वन। तो ये वाला फैक्टर तो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, -1 आएगी। यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो हमें यहाँ से a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। a इक्वल्स टू -1 एंड b की कितनी वैल्यू आई थी 2 इन इक्वेशन 1। हमारी जो भी a और b की वैल्यू आई है हम उनको इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस वन, ए की कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी -1, यानी -1 अपॉन
x-1 प्लस b की कितनी वैल्यू आई हमारी 2/x-2। ये हो गया इसका आंसर। यानी इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन को मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इसका बी पार्ट है x+2/x-3 इंटू x-2। सेकेंड पार्ट है इसका x+2 x-3 इंटू x-2। x+2/x-3 इंटू x-2। इसको भी हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे तो उसकी हाईएस्ट पावर यानी x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो यहाँ पर हमें कितने अननोन कोफिशिएंट चाहिए, 2 हमें अननोन कोफिशिएंट चाहिए यहाँ पर। तो हम इसको लिखेंगे a/x-3 प्लस b/x-2। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा x+2 बराबर a इंटू x-2 प्लस b इंटू, जब हम इस वाली टर्म की यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा b इंटू x-3। इसको मानेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। देन हमें यहाँ पर a और b जो हमने अननोन कांस्टेंट अपनी तरफ से माने थे, हमें उनकी वैल्यू चाहिए। तो उनकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हम पहला वाला फैक्टर लेंगे x-2, उसको क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। यानी पहला वाला फैक्टर x-2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम x बराबर 2 अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में रख देंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2+2 इक्वल्स टू a इंटू, x की जगह कितना रखेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 2-2 प्लस b इंटू 2-3। तो ये वाला फैक्टर तो हमारा 0 हो गया। तो यहां से वैल्यू आई 4 इक्वल्स टू b इंटू -1। यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई यहां से b की 4 आ गई। इसी तरीके से हम a की वैल्यू को निकाल लेंगे। और हमारा नेक्स्ट वाला फैक्टर क्या है x-3। हम इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। x-3 इक्वल्स टू 0, x बराबर कितना आएगा यहाँ से 3 आएगा। तो x बराबर 3 हम क्या करेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3+2 इक्वल्स टू a इंटू x-2 यानी a इंटू 3-2 प्लस b इंटू 3-3। ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई तो ये आया 5 इक्वल्स टू a, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1, यानी यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देन हम क्या करेंगे, जो भी हमारे अननोन फैक्टर्स की वैल्यू आई यानी a और b की वैल्यू आई है, हम उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे।
हम यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग a equals to 5 and b equals to 4 in equation फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम इसकी वैल्यू। तो यहां से ये आ जाएगा x+2 अपॉन x-3 इंटू x-2 बराबर a की कितनी वैल्यू आई यहां से 5। 5 अपॉन x-3 प्लस b की कितनी वैल्यू आई है 4। 4 अपॉन x-2। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, निम्न भिन्नों को आंशिक भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी जिस तरीके से आपको पहले दो क्वेश्चंस कराए गए उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने, यानी हमें क्या करना है, इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2x-3 अपॉन x-1 इंटू x-2। इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, ये आपके होमवर्क में बिल्कुल इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर की हमारी पावर कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हमें कितने अननोन कांस्टेंट चाहिए 2। यानी हम इसको लिख लेंगे a अपॉन पहला वाला फैक्टर यानी x-1 प्लस b अपॉन x-2। यानी हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2। देन दोनों का एलसीएम लेके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद में ये इक्वेशन हमें सेकंड मिलेगी इस तरीके की। देन यहाँ पर हमारे जो भी फैक्टर्स हैं यानी x-1 और x-2 हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रखेंगे। देन यहाँ पर हमें उनको सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका बी पार्ट है 2x-1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। हमें क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कितना गिवन है हमें 2x-1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर हमें ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर क्या दिया गया है हमें, x² माइनस 3x प्लस 2। हम इसको लिख सकते हैं या थोड़ा इधर करके x² माइनस 3x प्लस 2। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-2। यहां से हम -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-2। यानी इसके फैक्टर्स कितने आए, x-2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा x-1। यानी इसको हम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा x-2 और x-1। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2x-1 अपॉन x-2 इंटू x-1 लिख सकते हैं। यानी अगर आपको फैक्टराइज करके नहीं दिए हुए हो तो पहले आप क्या करेंगे, उनको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, देन उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x-1 अपॉन x-2 इंटू x-1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमारी डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 2, तो हमें यहाँ पर कितने कांस्टेंट चाहिए 2। तो a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-1। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसका एलसीएम लेंगे तो हमें इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2x-1
2x-1 बराबर a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट आए हमें इनकी वैल्यू चाहिए। तो हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या आई थी, 2x-1 इक्वल्स टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-2। ये थी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हम पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x बराबर 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। देन हम क्या करेंगे, x बराबर 1 को इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1, यानी b की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारी, -1 आ गई। सिमिलर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हम x बराबर 2 क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 2 माइनस 2। ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 इक्वल्स टू a इंटू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। फिर हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। पुटिंग a इक्वल्स टू 3 and b equals to -1 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में a और b की जो वैल्यू आई है उनको रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 2x-1 अपॉन x-2 इंटू x-1। 2x-1 अपॉन x-2 इंटू x-1 इंटू x-2 लिख लीजिए, या फिर x-2 इंटू x-1 लिख लीजिए, इक्वल्स टू a अपॉन x-2। a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से हमारी, 3। तो यानी 3 अपॉन x-2 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, -1 अपॉन x-1। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर जहाँ आपको वैल्यू दी गई है वहां पर न्यूमरेटर की जो पावर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर की पावर से। देन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारी जो रिमाइंडर वाली टर्म आती है उसकी पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे 2x³
-5x² प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2x³ चाहिए। हमारे पास कितना है, x², तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। हम x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2x³ देन हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन, और जब 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, और x की x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x² प्लस 2 की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x। देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर जब हम माइनस साइन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस। देन 2x² से -2x² कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x² प्लस जब हम 4x में से 2x में से -4x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2x, और ये वाली -1, ये वाली टर्म हमने यहाँ लिख ली। अब हमें क्या वैल्यू आई हमारी, x² माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पर भी हमारा कितना, x², तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो ये हो जाएगा यहाँ से x², और जब हम 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 3x, और 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 2। देन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस। देन x² से -x² कैंसिल आउट, और जब -2x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आया, x-3। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल अपॉन भाजक। यहाँ से हम इस वाली टर्म को क्या कहते हैं, ये वाली टर्म कहलाती है हमारी भागफल। जो हमारी ये वाली टर्म आई है इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर यानी शेष, और ये क्या कहलाती है हमारी भाजक। हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। हम इसको इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, पहले हम भागफल की वैल्यू रखेंगे यानी 2x प्लस 1 प्लस शेषफल यानी हमारे रिमाइंडर कितना आया था, x-3 अपॉन भाजक यानी ये वाली टर्म x² माइनस 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, x-3 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। जब हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, x-2 और x-1 आएंगे। यहाँ पर हम x² माइनस 3x प्लस 2 को लिख लेंगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। यहाँ पर जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे कितने फैक्टर आएंगे इसके, x-2 और x-1। तो हम इसको लिख लेंगे a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-1। ये हो गई यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-3 बराबर a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-2। ये हो गई यहाँ से इक्वेशन सेकेंड। देन हम यहाँ से कांस्टेंट जो हमारी टर्म है हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला फैक्टर है x-1 उसको 0 के बराबर रखेंगे,
तो x बराबर कितना आएगा 0, फिर x बराबर कितना आएगा, सॉरी 1। तो हम x बराबर 1 इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, putting x equals to 1 in equation second। यहां से हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, यानी x की जगह क्या करेंगे, 1 को रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 माइनस 3, ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 3 बराबर, जब हम यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारी ये वाली टर्म बचेगी b इंटू 1 - 2। तो ये आ जाएगा यहाँ से -2 बराबर b इंटू -1। b की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2। इसी तरीके से हम यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला फैक्टर है x - 2, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 - 3 इक्वल्स टू a इंटू 2 - 1। और जब हम यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया -1, और यहाँ से कितना है ये 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1। हम a और b की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हम इसको मानते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1 प्लस x - 3 अपॉन x² - 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x + 1 प्लस a अपॉन, हमने इसको अलग से सॉल्व किया, कितना आया a अपॉन x - 2। a की वैल्यू कितनी आई है हमारी -1, तो हो जाएगा -1 अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 1। b की कितनी वैल्यू आई है 2 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ से x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2x x⁴ प्लस x² + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x² + 2 इंटू x² + 3। यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है, पहले उसको लिख लेते हैं। 2x⁴ प्लस x² + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x² + 2 प्लस x² + 3। यहाँ पर जो भी हमारी पावर दी गई है वो कैसी पावर है, हमारी ऑड पावर है, यानी सारी हमें कैसी दी गई है, x², x⁴। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² को हम y मान लेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए x² बराबर क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो x² की जगह क्या रखेंगे, y रखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2y² + y + 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लेंगे हम y + 1 इंटू y + 2 इंटू y + 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी पावर कितनी है 3, यानी हमें कितने कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पर 3 कांस्टेंट चाहिए। इक्वल्स टू, हम इसको लिख लेंगे a अपॉन y + 1 प्लस b अपॉन y + 2 प्लस c अपॉन y + 3।
ये मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 प्लस c इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या आई थी, 2y² प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 प्लस c इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। देन हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमें फैक्टर्स दिए गए हैं उनको 0 के बराबर रखेंगे। पहले हम y प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से -2 आ जाएगी। देन y -2 को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। पुटिंग y बराबर -2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, y बराबर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बराबर, हम y की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स, वाई की जगह हम क्या रखेंगे, -2 यानी -2 प्लस 1 और -2 प्लस 3 प्लस c इंटू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 2, यानी हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों 0 हो जाएंगी। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, b इंटू -1 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू -11। इसी तरीके से हम यहाँ पर a और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे y प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, y बराबर -3 को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। y बराबर -3 इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में क्या रखेंगे, y बराबर -3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, -3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1। y की जगह हमने क्या रखा था, यहाँ पर माइनस का 2 रखा था। ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, -7 इक्वल्स टू
यहाँ पर हम x की जगह क्या y की जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलर जब हम b वाली वैल्यू में यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर c वाली टर्म में वैल्यू बचती है हमारी, y की जगह क्या रखेंगे हम, -3 + 1 इंटू -3 + 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 -3 + 1 = c इंटू -2 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 19 -3 = ये कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16 = 2c। तो c की कितनी वैल्यू आई, 8, और b की कितनी वैल्यू आई थी यहाँ से, -7, और c की कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ से 8 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। यानी हमने यहाँ पर y+2 को हमने 0 के बराबर रखा। सिमिलर हमने y+3 को 0 के बराबर रखा। तो अब हमारा ये वाला फैक्टर बचता है, यानी y+1 = 0 रखेंगे हम। y+1 = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। Putting y equals to -1 in equation सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -1 + 1 बराबर a इंटू -1 + 2 इंटू -1 + 3। और यहाँ पे जहां पर भी हमारा y+1 वाला फैक्टर होगा, वहां पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी b और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 2 = जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 1 × 2। a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 1 आ गई। अब हम a b c की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग a = 1, b = b की क्या वैल्यू आई थी यहाँ से हमारी, -7, and c = 8 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 2y² + y + 1, 2y² + y + 1 अपॉन y+1 इंटू y+2 इंटू y+3 इक्वल्स टू a अपॉन y+1। a की कितनी वैल्यू आई है, 1, 1 अपॉन y+1 प्लस b अपॉन y+2। b की कितनी वैल्यू आई हमारी, -7, y+2 प्लस c अपॉन y+3। c की कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी, 8, हो जाएगा 8 अपॉन y+3। और हमने x² बराबर कितना माना था, y। यहाँ से हमने x² बराबर कितना माना था, y माना। तो हम y की जगह क्या रख देंगे, x² को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x⁴ प्लस x² + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x² + 2 इंटू x² + 3 बराबर 1 अपॉन y+1, यानी x² + 1
इस वाले माइनस साइन को यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 7/y+2 यानी x² + 2 प्लस 8/y+3 यानी x² + 3। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें आपको, 3x² / x³ - 6x² + 11x - 6। यहाँ पर आपको गिवन क्या वैल्यू है पहले उसको लिख लेते हैं। 3x² - x³ - 6x² + 11x - 6। यहाँ पर जो हमारी डिनोमिनेटर में पावर है वो ज्यादा है न्यूमरेटर से। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। कितनी दी गई है? क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या वैल्यू गिवन है हमें? x³ - 6x² + 11x - 6। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x बराबर 1 रख के देखते हैं। अगर वो 0 के बराबर आता है, यानी ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल्स आती है, देन x-1 भी क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। यानी x-1 बराबर 0 रख के देखते हैं, तो x बराबर कितना रखेंगे हम इसमें? 1 रखेंगे। तो अगर वो 0 के बराबर आता है तो x-1 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे? 1। तो हो जाएगा 1 - 6 × 1² प्लस 11 × 1 - 6। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 1 - 6 प्लस 11 - 6। 11 और 1 12 और 6 और 6 12, यानी 12 - 12 = 0। तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर मिल गया कितना? x-1। अब हम क्या करेंगे, इसको x-1 से डिवाइड करेंगे। x-1 बराबर 0, x बराबर x बराबर 1 रखने। देन अब हम क्या करेंगे, इसको x-1 से इसको डिवाइड करेंगे। x-1 से डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू को, x³ - 6x² + 11x - 6। अब यहाँ पर कितना है? x³ और हमें कितना वैल्यू है यहाँ पर हमारी? x-1। देन हम क्या करेंगे, इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये x³। और जब हम 1 की x² में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से? ये x², यानी -1 x²। देन क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस साइन, और जब हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो गई। -6x² + 5x, तो यहाँ पर कितना बचता है हमारा? माइनस का 5x² + 11x - 6। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से? 5x² चाहिए। तो हम सॉरी -5x² चाहिए, तो देन हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x तो हमारे पास ऑलरेडी है। जब हम -5x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5x²। जब -5x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा ये। देन इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचता है हमारा? 11x में से 5x -5x, तो कितना बचेगा यहाँ से हमारा? 6x - 6। आगे ये वाली वैल्यू कितना बचता है? 6x - 6। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6x। और जब हम 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, यानी माइनस और ये वैल्यू प्लस, कैंसिल आउट।
तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी रिमाइंडर में कोई भी टर्म नहीं आई है, तो हम इसको लिख सकते हैं x-1 इंटू आगे क्या वैल्यू आई है हमारी, x² माइनस 5x प्लस 6। x² माइनस 5x प्लस 6, तो ये हो जाएगी x-1, इसको हम लिख लेंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से x-1 इंटू, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, और यहाँ पर -3। यहाँ पर हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचता है x-3। अब x-3 को हम कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा x-1। x-3 को हमने इसमें से कॉमन लिया, तो आगे क्या वैल्यू बचती है हमारी x-2। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। यानी जो हमारी यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही थी उसके कितने फैक्टर्स है, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, x-1, x-2 और x-3। यानी हम इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 3x² अपॉन x³ x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। यानी हमारी इस वाली वैल्यू के कितने, हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आए इसके, x-1, x-2 और x-3। देन हमें क्या चाहिए, यहाँ से a b c की वैल्यू चाहिए। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल्स टू a इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-2। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले फैक्टर को लेंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे हम x बराबर 2। यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2² इक्वल्स टू x बराबर कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पर जो भी हमारे x-2 वाले फैक्टर है वो सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, जिनके भी साथ x-2 वाला फैक्टर वो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगी। यानी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारी ये वाली वैल्यू 0 होगी, बचती हमारी ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू b इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा 2-1 इंटू 2-3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 12 इक्वल्स टू b इंटू 1 इंटू -1। यहाँ से b की कितनी वैल्यू आई, -12।
तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम ए और सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या आती है हमारी, यहाँ पर हमने x-2 इसको 0 के इक्वल रखा, हम x-3 को 0 के बराबर रखेंगे। x-3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम x इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 2 में रखेंगे, यानी इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे इस बार। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 3x² से हो जाएगा 3 इंटू x² यानी 3² इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी हमारे फैक्टर्स x-3 वाले, मतलब जिसके भी साथ हमारा x-3 वाला फैक्टर्स आएगा, वो सभी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यानी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 होगी, बचती हमारी ये वाली टर्म, यानी c इंटू x-1 इंटू x-2। x की जगह क्या रखेंगे हम, 3, 3-1 इंटू 3-2, x-1 इंटू x-2, x की जगह क्या रखा हमने, 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से 27 इक्वल्स टू c इंटू 2 इंटू 1। तो c की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 27/2। इसी तरीके से हम x-1 को 0 के बराबर रखेंगे। x-1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 1। x बराबर 1, x बराबर 1 हम किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, x बराबर 1 को रखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। जब हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो 1-1 0 हो जाएगा। जब हम c वाली टर्म में यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 3 इंटू x², यानी 3 इंटू 1² इक्वल्स टू a इंटू x-2 इंटू x-3, यानी 1-2 इंटू 1-3। ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 इंटू माइनस का 2। तो यहाँ से a की कितनी वैल्यू आ गई, 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। a इक्वल्स टू 3/2, b इक्वल्स टू, b की क्या वैल्यू आई थी यहाँ से हमारी, -12, एंड c इक्वल्स टू 27/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में, मतलब पहली वाली इक्वेशन में हम इसका वैल्यू को रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 3x² अपॉन x³ -6x² प्लस 11x-6 इक्वल्स टू a अपॉन x-1। a की कितनी वैल्यू आई है, 3/2 x-1 प्लस b अपॉन x-2। b की कितनी वैल्यू आई यहाँ से, -12 अपॉन x-2 प्लस 3/x-3। c की कितनी वैल्यू आई है, 27/2 अपॉन x-3। आंसर। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके नेक्स्ट टाइप को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।